गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस एंड नियति पीसेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, भास्कर की न्यूज़ थी, दैनिक भास्कर की, और उस न्यूज़ में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था उसमें जो जो दे रखा था उसके बारे में पहले बात करते हैं। उसके बाद हम अपनी दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो भास्कर एक्सक्लूसिव का न्यूज़ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ बताया गया था कि 68वीं की जो वैकेंसी है वो अक्टूबर तक में आ जाएगी और 13 सितंबर से 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड अपलोड होने लगेंगे। और यहाँ पे लास्ट में चीज़ें बता रखी थी कि किस तरीके से परसेंटाइल सिस्टम के साथ में 67वीं के बाद 68वीं को लिया जाएगा 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो ये किसकी शरारत थी, किसकी चाल थी, क्या था, अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट ये फेक न्यूज़ था। आप लोग सही कह रहे थे और आप लोगों में से कई बच्चों ने कमेंट किया था कि ये फेक न्यूज़ है। तो बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की और न्यूज़ कहीं और नहीं मिल पाई है। भास्कर न्यूज़ जिससे पहले भी काफ़ी बार फेक हुई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे यानी कि बिहार पीसीएस में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उस जो भी अपडेट होती है वो लगभग पेपर के थ्रू ही आते हैं। तो इस चीज़ को ट्रू मान लेना या इस चीज़ को बोलना, समझना, आपके सामने लेके आना, ये कोई नॉर्मल चीज़ है सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो पेपर के माध्यम से ही कराई जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, 68वीं का भी नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले 67वीं का मामला अगर सुलझता है तो, और इसके बारे में, ये 67वीं है, इसके बारे में जो भी अपडेट है आपके सामने लेके आए हैं। क्योंकि कल कई उम्मीदवारों ने जो ऑफिस था बीपीएससी का, वहाँ पे कॉल किया था और बहुत बच्चों को अलग अलग तरीके से, जो अलग अलग तरीके के बच्चे थे, उन्होंने फ़ोन किया था। जैसे किसी को पूछना था सिर्फ कि सर पेपर कब कराएंगे, सितंबर में कराएंगे, एक न्यूज़ आया हुआ है भास्कर का। तो वहाँ से जो जिन्होंने फ़ोन उठाया था उन्होंने यही बोला कि देखिए, पेपर मेरी तरफ से जो न्यूज़ है, वहाँ पे न्यूज़ वायरल हुआ है पेपर में, वो उसमें मेरा या हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, यानी कि हमारे उससे है, आउट ऑफ हमारी नॉलेज है ना। और उन्होंने छाप दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग ऑफिशियल साइट देखते रहें। ठीक है, दूसरे बच्चे ने फ़ोन किया तो ये बोल रहा है कि सर कुछ भी हो जाए, सितंबर तक पेपर कराइए 22 और 20 में, और हम दिल्ली में हैं, हम चेयरमैन सर के लिए जो है नारेबाजी भी कर सकते थे अगर वहाँ होते तो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ये बात भी उन लोगों ने बोली। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स, तरह तरह के बच्चे उन्हें कॉल कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें अब तो लगने लगा है कि उनकी गलती नहीं है, यहाँ पे हम ही लोग की गलती है। एकता नहीं है हम लोगों में, यूनिटी ही नहीं है ना। चलिए, अब यूनिटी दिखाने का टाइम आ गया, इसलिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो मिस्टर सौरभ सर के द्वारा, और आगे देख लेते पहले क्या क्या चीज़ें हैं सौरभ सर के बारे में जानने से पहले। देखिए, इनका सौरभ सर का जो ये ज्ञापन है, जो ये सीएम सर से मिलेंगे और उन्हें देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना। विषय क्या है? 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु। महाशय, सभी ने निवेदन कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा आगामी परीक्षा में सुधार हेतु, यानी कि देखिए, आपका जो मामला है सिर्फ 67वीं नहीं है, 68वीं के मामले में भी जो है, अगर कोई इस तरीके की सोच रहे हैं डिसीजन लेने की कि ये चेंजमेंट होंगे, तो उसको भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वह प्रशंसनीय है, परंतु कुछ निर्णय ऐसे हैं जो छात्रहित में नहीं है। बीपीएससी द्वारा पहली बार परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाना तथा 2 पाली में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाना चाहती है, जो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में इस तरीके से ये प्रणाली लागू नहीं है। तो बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों का परेशान होना स्वाभाविक है। 1 वर्ष से परीक्षा की तिथि निर्धारित होती रही और समय समय पर बढ़ता गया डेट। दिनांक 8 मई 2022 को पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा साफ सुथरे वातावरण में आयोजित हो और बिना किसी विवाद के मुद्दे में पड़े या पूरी तरीके से इसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। अभ्यर्थियों का बिहार लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मांगे इस प्रकार है। मांगे देख लें। 1 परीक्षा 1 दिन, यानी 1 परीक्षा 1 दिन तथा 1 पाली में आयोजित किया जाए, जो कि पूर्व की तरह होती आ रही थी। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा में लागू होने वाले परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए, यानी कि परसेंटाइल सिस्टम बच्चे नहीं चाहते हैं, कुछ को छोड़कर, जिनको बुद्धि नहीं है या जो ये
बिल्कुल आंख मूंद कर बोल रहे हैं कि नहीं भाई जो होगा सो होगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको छोड़ करके बाकी लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम ना आए। प्रारंभिक परीक्षा में जो ई विकल्प है उसको समाप्त किया जाए। फ्रेंड्स देखा, ई विकल्प आया था एक ट्रायल के तौर पे, लेकिन अभी तक ये लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ई विकल्प का मतलब यही होता है इनमें से कोई एक या कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ये मतलब ये होता है। इसकी वजह से एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि 4 से 5 प्रश्न विवाद में रहते हैं और उनको वही उत्तर माना जाता है जो आयोग चाहता है। तो क्या लग रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी धांधली चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी, जब आयोग ही मान रहा है। यानी कि हम अगर देखते हैं, आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है या फिर बिहार पीसेस की जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है, तो उसमें भी देखा गया है कि यूपी वाले बोलते हैं या दूसरे पब्लिकेशन बोलते हैं कि इसका सही उत्तर ये होगा, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ये माना है ना। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है और ये बहुत बड़ा धांधली का एक बहुत बड़ा सोर्स भी हो सकता है। तो इसको ख़त्म किया जाए। पॉइंट नंबर 4, मुख्य परीक्षा में सभी विषयों का मूल्यांकन में सामान्यीकरण किया जाए। यानी कि जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें स्केलिंग प्रक्रिया को अपनाया जाए, ताकि किसी मैथ वाले को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर और किसी वाले को एकदम लोएस्ट या मिडिल, तो ये सही नहीं है। सामान्यीकरण इम्पॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट है, वार्षिक कैलेंडर के तहत पूरी प्रक्रिया 9 महीने के भीतर पूरी की जाए, है ना। यानी कि इसका प्रीलिम्स लगभग बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ले लिया जाए। जैसे मेरी राय है कि अक्टूबर में ही ये पेपर हो जाए, ठीक है, अक्टूबर में हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नवंबर में ले लिया जाए, तो अक्टूबर और नवंबर में कोई समस्या नहीं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर इसके बाद में इसकी जो मेंस होएगी उसमें लगभग 4 महीने का समय मिले, और फिर लगभग 3 से 4 महीने के भीतर इंटरव्यू या उससे पहले भी लिया जा सकता है, जैसी इच्छा। तो ये कम से कम 9 महीने में पूरा कर दिया जाए। तो अतः श्रीमान से सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोगों की उपरोक्त सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के हित में उचित फैसला करने की कृपा करें, ठीक है, फैसला प्रदान करने की कृपा करें। विश्वास जन। फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हैं। 31 तारीख को आयोग के बाहर एक बार फिर से जाना है, गेट के पास अधिक से अधिक संख्या में जो वहाँ पे उपलब्ध हैं। जो नहीं उपलब्ध है उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ स्टेट हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, टिकट भी नहीं मिल पाया मुझको, है ना। जो वहाँ पे उपलब्ध हैं, जो भी वहाँ पे उपलब्ध है, और मुझे इतनी तो उम्मीद है कि कम से कम पटना में कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे तो होंगे ही, है ना। इससे भी ज़्यादा होंगे, मुझे भरोसा है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे जाएं 31 तारीख को, क्योंकि सुनने में आया था कि आयोग के अध्यक्ष या वहाँ के लोग कह रहे थे कि 150-200 लोग को ही लेके आए हैं और बता रहे हैं चेंजमेंट कर दो। तो उनको भारी संख्या में लोग अगर मिलेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ, मामला जो है करना ही पड़ेगा चेंज, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। क्योंकि आधे बच्चे बोलते हैं कि सर करिए, आधे बच्चे बोलते हैं सर जो चल रहा वही बढ़िया है, तो वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये प्लीज़ आप करें। और इसके बाद में ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया है, ये सौरभ सर के द्वारा सौरभ सर लेके जाएंगे, और ये सर मिलेंगे जा कर के माननीय सचिवालय यानी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, सौरभ कुमार जी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, अपना यूनिटी दिखाएं। हाँ, एक ख़ास चीज़ बताएं क्या, पढ़ाई ज़रूर करें, पढ़ाई करते रहें। आपके पास में 24 घंटे का समय होता है, जिसमें आप लगभग 6 से 7 घंटे सोते होंगे। 6 से 7 घंटे सोने के बाद में आपके पास जितना भी समय मिलता है और सारे कार्य कंप्लीट करने के बाद, जिसमें घर का, अगर आप हॉस्टल बाहर में रहते हैं तो पूरा समय आपका है और आप जितना चाहे धड़ल्ले से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें 31 तारीख को आने के लिए आप अपना लगभग 3-4 घंटे दे देना। अदरवाइज़ जो बच्चे घर में रहकर पढ़ते हैं, घर के काम भी देखते हैं, तो उनके लिए 6 से 7 घंटे निकालना पढ़ाई के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स पर फुल फोकस करते रहना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कैंपेन चल रहा है तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे और पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या पेपर 6 महीने बाद निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी, प्रीलिम्स वाली, चाहे वो अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें कि बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, नहीं, ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि चाहे 22 और 20-22 को ही करा ले, मगर परसेंटाइल सिस्टम ना लागू करें। यदि बुधवार को ये कोई डिसीजन आ गया कि ठीक है 20 और 22 यानी कि 20 या फिर 22 को ही होगी, लेकिन परसेंटाइल नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ, पहली बात तो ऐसा नामुमकिन है क्योंकि सेंटर अलॉट नहीं हुआ है इतने सारे बच्चों के लिए। लेकिन यदि ऐसा हुआ, संभव हो पाया, तो भी हमें रेडी रहना चाहिए, ठीक है।
हम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हैं कि डेट बढ़ाओ, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि परसेंटाइल मत लाओ और पेपर एक शिफ्ट में कराओ। समझे? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे पहले से ही कमेंट कर देते हैं, मगर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ को पूरा सुनेंगे तभी कमेंट करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स हो गई हमारी बात पूरी, और आप लोग करें, थोड़ी देर में आपको बुक का कलेक्शन लेके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको देखना मत भूलना। जय हिंद फ्रेंड्स, पढ़ते रहें।